हम लाइफ के किसी भी स्तर तक क्यों ना पहुंच जाएं, हमें सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज की स्टोरी हमें यही सिखाती है। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H300 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो एक बार की बात थी जब अभिमन्यु नामक एक चित्रकार हुआ करता था। अभिमन्यु वो बहुत अच्छी चित्रकला करता था। उसके जो पेंटिंग्स थी वो 1000 रुपए में बेचता था और डेली करीबन एक पेंटिंग वो कम से कम बेच ही देता था। अब महीने का वो करीबन 30 दिन में 30,000 रुपये कमा लेता था। अच्छा खासा उसका घर चल जाता था। अब कई साल हो गए करते करते, पेंटिंग चित्रकला करते करते उसको कई साल हो गए। अब वो थोड़ा बूढ़ा होने लग गया। अब बूढ़ा होने लग गया तो उसके हाथ थोड़े से कांपने लग गए। तो अब उसने सोचा कि अब मुझे यही कला, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी, वैसे ही मुझे ये कला अपने बेटे को सिखा देनी चाहिए, जिससे वो भी एक अच्छी लाइफ आगे जी सके, एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सके जैसे उसने जी है, और अच्छी खासी कमाई वो कर पाए। तो उसने एक दिन अपने बेटे को बुलाया, बेटा इधर आओ। बेटा गया। बेटे ने बोला, जी पिताजी क्या बोलना चाहते हैं आप? तो पिताजी ने कहा कि बेटा, मेरे दादाजी ने मुझे चित्रकला बहुत अच्छी सिखाई थी, जिसकी वजह से मेरी अर्निंग हो पाती है, मैं घर चला पाता हूँ। तो यही चित्रकला की जो एक टेक्निक है, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जिससे आपका भी घर अच्छे से चल पाए। तो बेटे ने बोला, बिल्कुल पिताजी, आपका जो आप कहना चाहते हैं बिल्कुल मैं समझता हूँ और मैं ज़रूर सीखना चाहूँगा। तो बेटे ने कहा, चलो ठीक है पिताजी, सिखा दीजिए। तो पिताजी ने उसे धीरे धीरे करते हुए सिखा दिया। अब कुछ महीने हो गए, वो बनाने लग गया चित्रकला। अब उसने एक चित्र बनाया और पिताजी ने बोला, जाओ मार्केट में इसको बेच के आओ। तो वो बेचने गया, दिन भर मेहनत करी, जैसे तैसे उसने उस पेंटिंग को 300 रुपये में बेचा और वो घर आया। जब वो घर आया तो वो इतना खुश नहीं था। उसके पिताजी ने बोला, बेटा क्या हुआ? तो उसने बोला कि पापा, ये मेरी जो पेंटिंग थी, मैंने जो बनाई थी, वो मेरी 300 रुपये में बिकी। 300 रुपये में बिकी? उसने बोला, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको और अच्छे से सिखाता हूँ। आपकी क्या पता कलरिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, या फिर आपके दृश्य में थोड़ा आपने कुछ और इमेजिन कर लिया होगा, या फिर वो जो बनाना चाहते होंगे वो बन नहीं पाया होगा, जिसकी वजह से आपकी जो पेंटिंग है वो कम रुपये में बिकी। तो उसके पिताजी ने उसको और अच्छी ट्रेनिंग दी और अच्छे तरीके से सिखाया। तो वो हुनर, वो जितना अच्छा सीख सकता था उतना अच्छा सीखने की उसने कोशिश करी। फिर से उसने एक नई पेंटिंग बनाई। अगली बार वो मार्केट में गया। अब मार्केट में गया, उसकी वो पेंटिंग 500 रुपये में बिकी। फिर से वो घर आया, थोड़ा उदास सा था। पिताजी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने बोला, पिताजी ये पेंटिंग तो मेरी 500 रुपये में बिकी। आप मुझे कुछ तो है जो नहीं सिखा रहे हो, कुछ तरीके से मेरी अर्निंग जो है वो नहीं हो पा रही है। आप जो 1000 रुपये की पेंटिंग बेचते थे, मैं वो वाली पेंटिंग 1000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। उस तरीके की मैं चित्रकला करना चाहता हूँ। तो आप मुझे पूरा ज्ञान अच्छे से दीजिए, पूरा हुनर अच्छे से सिखाइए। तो पिताजी ने उसको वापस से सिखाया। जो कलरिंग में मिस्टेक हो रही होगी, या फिर उसको कुछ नहीं आ रहा होगा, या बेचने के तरीके में जो उसको कुछ चेंजेस करने होंगे, वो पिताजी ने उसको सिखाया। अब की बार वो बेचने गया तो उसकी पेंटिंग 700 रुपये में बिकी। 700 रुपीज़। 300, 500, अब 700 रुपये में बिकी। अभी भी वो खुश नहीं था। उसने बोला, पिताजी आप कुछ तो है जो मुझे नहीं सिखा रहे हो, जिसकी वजह से मैं आपके जैसे 1000 रुपये में पेंटिंग नहीं बेच पा रहा हूँ। तो पिताजी ने कहा कि चलो बेटा, अब जो कुछ बचा है मैं आपको सिखाई देता हूँ। जो मैंने अभी तक सिखाया उसको मैं आपकी पेंटिंग देख कर समझ रहा हूँ कि आपकी में कुछ गलतियाँ हो रही हैं, जो वो पिताजी ने उसको करेक्ट करवा दी। अब की बार जो पेंटिंग वो बेचा उसने, अब की बार जो वो पेंटिंग बेचने गया, उसकी पेंटिंग बिकी 1200 रुपये में। 1200 रुपये, 1200 रुपीज़ में उसकी पेंटिंग बिकी। वो घर आया, बहुत खुश था। पिताजी, मैं घर आ चुका हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने जो पेंटिंग बनाई थी वो मैंने 1200 रुपये में बेची। तो उसके पिताजी ने बोला, बहुत अच्छी बात है बेटा, क्या बात है, आप सीख गए हो। अब मैं आपको इधर आओ, मैं आपको सिखाता हूँ कि 1500 रुपये में पेंटिंग कैसे बेचते हैं। अब बेटे ने बोला कि पिताजी, जब आप ही 1000 रुपये में पेंटिंग बेचते हो तो आप 1500 की पेंटिंग कैसे सिखाओगे? तो पिताजी ने एक बहुत बड़ी बात उसको कह दी कि बेटा, जब तुम्हारे दादाजी से मैं पेंटिंग बनाना सीख रहा था, तुम्हारे दादाजी पेंटिंग बेचते थे 700 रुपये में, और जब मैंने 1000 रुपये में बेची तो मुझ में भी ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। और मेरे पिताजी ने जब मुझे बोला कि आओ बेटा, मैं तेरे को और महंगी पेंटिंग सिखाता हूँ, तो मैंने दादाजी को यही जवाब दिया था कि पिताजी, जब आप 700 में बेचते हो तो आप ज़्यादा हज़ारों की पेंटिंग कैसे मुझे सिखा पाओगे? और तब से मैंने सीखना छोड़ दिया, और तब से मेरी जो कला है वो 1000 रुपये में ही अटक चुकी थी, और 1000 के ऊपर मैं पेंटिंग कभी बेच ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने सीखना छोड़ दिया था। तो वो गलती आप मत करना बेटा। जैसे आपका ये समय है सीखने का, आप भी अगर सीख जाते हो तो आप भी 1200 से ऊपर 1500, 2000 बहुत बड़ी रकम में अपनी पेंटिंग को बेच पाओगे, अगर आप सीखना नहीं छोड़ते हो तो। आज की ये स्टोरी हमको यही मॉरल देती है
कि लाइफ में हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो जाए, कितने भी किसी भी स्तर तक क्यों ना पहुंच जाए, हम लाइफ में कितनी भी अचीवमेंट्स क्यों ना कर लें, हम लाइफ में कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना ले आए, हमें सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए. वी शुड नेवर स्टॉप लर्निंग न्यू थिंग्स इन अवर लाइफ. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ एंड आई होप दैट आपको ये मॉरल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. हम कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, कभी कभी हम अपनी जॉब में कुछ नया स्किल सीख लेते हैं जो हमारे कोवर्कर्स को नहीं आता है, हमारे अदर एम्प्लॉयज़ को नहीं आता है, हमारे फ्रेंड्स को नहीं आता है, तो हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और फिर हम बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे सब कुछ आता है. तो वो हमारी गलती कभी नहीं होनी चाहिए. ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा कि हमें सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता है. हमें हमेशा हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलती है, चाहे वो पढ़ाई के रिस्पेक्ट में हो, चाहे उसका नेचर के रिस्पेक्ट में हो, चाहे उसके कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में हो, चाहे उसकी स्किल्स के रिस्पेक्ट में हो, चाहे उसकी लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में हो, चाहे उसके एथिक्स के रिस्पेक्ट में हो, चाहे उसकी वैल्यूज़ के रिस्पेक्ट में हो. किसी के भी रिस्पेक्ट में हमें उस इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है. इसलिए कभी भी उस अभिमान में नहीं आने का. अभिमान बहुत बेकार चीज़ है. अभिमान से बहुत लोग हार गए हैं, बहुत लोग टूट चुके हैं. तो कभी भी अभिमान नहीं रखने का कि मुझे सब कुछ आता है. नहीं, हमें सब लोगों से कुछ ना कुछ सीखना ज़रूर चाहिए. तो आशा करता हूँ आपको स्टोरी का मॉरल बहुत पसंद आया होगा, आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी. अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखने को मिले. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ. नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ क्लिक ऑन इट. एंड उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए. मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप इतना काम कर देते हैं. और इसी तरीके से मैं आपके लिए हर एक दिन, हर एक पल, हर एक दिन अच्छी अच्छी मॉरल वाली स्टोरीज, बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूएबल पॉजिटिव वैल्यूज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहें, बहुत हंसते खेलते रहें और मेहनत करते रहें और कभी भी हार ना माने. इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू कैन हिट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड हिट यू कैन टेक एंड स्टिल कीप मूविंग फॉरवर्ड. तो कभी भी हार मत मानना. लाइफ आपको बहुत धक्के देगी, बहुत बार गिराएगी, लेकिन उठना कभी मत छोड़ना. किसी भी एज में आप सक्सेसफुल बन सकते हो, सक्सेस आप अचीव कर सकते हो. और कोई रास्ता नहीं है, आपको सक्सेस अचीव करनी ही होगी, ये मान के आपको चलना है. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में लोगों के पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा है लोगों के पास. इतने सारे घर हैं, बड़े बड़े 6-6 करोड़ के, 10-10 करोड़ के लोगों के पास घर हैं. 1200 करोड़, 1800 करोड़, 8000 करोड़, 10,000 करोड़ के लोगों के पास घर हैं. इतने बड़ी बड़ी लोग इनकम अर्न कर रहे हैं. तो लोगों के पास पैसा बहुत है. कमी है तो सिर्फ टैलेंट की, हार्डवर्क की, स्मार्ट वर्क की, ऑनेस्टी की, वैल्यूज़ की, एथिक्स की, डिसिप्लिन की, कंसिस्टेंसी की, पेशेंस की. कमी है तो बस पैशन की, कमी है तो बस इंटरेस्ट की, कमी है तो बस हार्डवर्क की. आप वो स्किल्ड वर्कर बन पाओ, आप स्किल्ड एक एंटरप्रेन्योर बन पाओ, आप स्किल्ड सक्सेसफुल पर्सन बन पाओ अपनी फील्ड में, यही मेरी आशा रहेगी. आप हमेशा सीखते रहो, मेहनत करते रहो, पेशेंस रखो लाइफ में और बहुत आगे बढ़ो. आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा एंड आप बहुत खूब अच्छी फैमिली लाइफ जी रहे होंगे. आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे. अगर नहीं तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए. हर एक मोमेंट बहुत स्पेशल होता है. हम एक ह्यूमन बीइंग है और बहुत कम चांसेस होती है एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ अचीव करने के लिए. तो अगर हमें ऊपर वाले ने ह्यूमन बीइंग बनाया है तो प्लीज़ उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, अपना पर्सपेक्टिव क्लियर कीजिए, अपना विजन क्लियर कीजिए और हमेशा लाइफ को एक पॉजिटिव वे में देखिए. तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा. आशा करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा और आशा करता हूँ आप इसी अच्छे पॉजिटिव नेचर के साथ आगे बढ़ते रहेंगे. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.